किसान संघर्ष समन्वय समिति। पूर्णिया की महत्वपूर्ण बैठक किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक नियाज अहमद के जेल चौक स्थित निजी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इस्लामुद्दीन ने की तथा बैठक का संचालन किसान संघर्ष समन्वय समिति पूर्णिया के संयोजक नियाज अहमद ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर आगामी 26 जून को संयुक्त किसान मोर्चा एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्णिया में भी काला दिवस मनाया जाएगा तथा पूर्णिया के आरंसा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाएगा। 26 जून को भारत में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की 71वीं पुण्यतिथि है। अतः दोपहर 12:30 बजे आरंसा चौक स्थित शहीद अजीत सरकार की प्रतिमा के सक्षम स्वर्गीय स्वामी सहजानंद सरस्वती के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके पश्चात दोपहर 1 बजे कोविड नियमों का पालन करते हुए किसान आंदोलन के समर्थन एवं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जाएगा। बैठक का संचालन कर रहे किसान संघर्ष समन्वय समिति पूर्णिया के संयोजक नियाज अहमद ने कहा कि सरकार सोचती है कि अनदेखी करने से किसान थक जाएंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन ये सरकार की भूल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ 7 महीने पूरे हुए हैं। कानून वापसी के लिए 7 साल भी आंदोलन करना पड़े तो भी देश के किसान तैयार हैं, क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं है बल्कि ये देश के किसानों के नाम जारी किया गया डेथ वारंट है। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान महासभा के पूर्णिया जिला अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामुद्दीन ने कहा, बीते 5 महीनों से सरकार और किसानों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। सीमाओं पर किसान अब भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वह न्यूज चैनल और सरकार के एजेंडे से बिल्कुल बाहर नजर आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार पूंजीपतियों की दबाव से बाहर आकर देश के किसानों के हित में तीनों कृषि कानूनों को अवलिम्ब रद्द करे। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जिलाध्यक्ष हरिलाल पासवान, सीमांचल किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम सरवर, सीपीआई एमएल के अविनाश पासवान, आम आदमी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष इरशाद पूर्णवी, सीपीआई के नगर अध्यक्ष तबारक हुसैन, आम आदमी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष रुपेश झा, सीपीएम के शमसूल हक आदि ने भाग लिया। 26 जून को हम लोग पूर्णिया में किसान आंदोलन जो दिल्ली बॉर्डर पर लगातार पिछले 7 महीनों से चल रहा है, उसके प्रतिरोध स्वरूप 26 जून को हम लोग यहाँ पे काला दिवस मनाने जा रहे हैं। 7 महीने पूरे हो गए किसान आंदोलन को। ये सरकार अब तक सुनने को तैयार नहीं है किसानों की बात, और इसलिए हम लोग पूर्णिया की धरती पर पूर्णिया में 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे और यहाँ पे उस 26 जून को काला दिवस के रूप में हम सब मिलके मनाएंगे। भारतवर्ष के कोने कोने में के तहत में पूर्णिया जिले में भी किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और ये भारतवर्ष में जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो बहरा हो गए हैं, कान का सुना हो गया है, आँख का ही हो गया है, उन्हें दिखा के देना है। और किसान कृषि बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हुए विरोध करेंगे और भारत सरकार की कान का पर्दा को फाड़ने का काम करेंगे। 26 जून 2021 को किसान आंदोलन का 7 महीना पूरा होने जा रहा है और इस पर जो है 26 जून को पूरे देश में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारा के तहत काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के द्वारा, जिसके तहत हम लोग पूर्णिया में विभिन्न किसान संगठन एकजुट होकर के सारे लोग 26 जून को हम लोग भी पूर्णिया में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करेंगे और किसान अपने हक में हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि ये तीनों कृषि काला कानून वापस लो, एमएसपी पर खरीद की गारंटी करो और किसानों का जो लोन है वो पूरा माफ़ करो और बिजली बिल 2020 वापस लो। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे देश में काला दिवस मनाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि देश के अंदर निजीकरण और महंगाई को
आग उगलने का काम भारत सरकार ने किया है। इसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून जो 2020 में लाया है, इसके तहत तमाम जिन्सों को निजीकरण और वैश्विक महामारी के दौर में जो कौड़ी के दाम में बेचा जा रहा है, इस कानून को हम इस काला दिवस के रूप में वापस करने का मांग करते हैं और साथ ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला दहन का काम करेंगे। और इसके साथ ही पूरे ट्रेड यूनियन एक्ट को जो निजीकरण करके निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने का काम कर रही है, इसके खिलाफ काला दिवस मना रहे हैं। और पूर्णिया ज़िले में भी हम काला दिवस ज़ोरदार तरीके से मनाएंगे। और मैं तमाम किसान संगठनों से किसानों से अपील करते हैं कि वो भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस काला दिवस को पूर्ण करें। अखिल किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हम सब की एकता जिंदाबाद, हम सब की एकता जिंदाबाद। हर एक की काला कानून वापस लेना होगा, तीनों कृषि काला कानून वापस लेना होगा। 26 जून को हम लोग पूर्णिया में किसान आंदोलन जो बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर पर लगातार पिछले 7 महीनों से चल रहा है, उसके प्रतिरोध स्वरूप 26 जून को हम लोग यहाँ पे काला दिवस मनाने जा रहे हैं। 7 महीने पूरे हो गए किसान आंदोलन को। ये सरकार अब तक सुनने को तैयार नहीं है किसानों की बात, और इसलिए हम लोग पूर्णिया की धरती पर पूर्णिया में 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे और यहाँ पे उस 26 जून को काला दिवस के रूप में हम सब मिलके मनाएंगे। 26 जून 2021 को किसान आंदोलन का 7 महीना पूरा होने जा रहा है और इस पर जो है 26 जून को पूरे देश में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारा के तहत काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के द्वारा, जिसके तहत हम लोग पूर्णिया में विभिन्न किसान संगठन एकजुट होकर के सारे लोग 26 जून को हम लोग भी पूर्णिया में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करेंगे और किसान अपने हक में हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि ये तीनों कृषि काला कानून वापस लो, MSP पर खरीद की गारंटी करो और किसानों का जो लोन है वो पूरा माफ़ करो और बिजली बिल 2020 वापस लो। 7 महीने से ये जो किसान हमारा धरना पे है पूरे देश में, और इसके बावजूद भी सरकार कहीं से भी इस कानून को हटाने की बात नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग पूर्णिया में भी 26 जून को किसान समन्वय समिति की तरफ से काला दिवस मनाने का निर्णय लिए है, फैसला किया है और तमाम लोगों से गुजारिश भी है कि आप उसमें भारी संख्या में शिरकत करें। भारतवर्ष के कोने कोने में के तहत में पूर्णिया जिले में भी किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और ये भारतवर्ष में जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो बहरा हो गए हैं, कान का सुना हो गया है, आँख का ही हो गया है, उन्हें दिखा के देना है। और किसान कृषि बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हुए विरोध करेंगे और भारत सरकार की कान का पर्दा को फाड़ने का काम करेंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे देश में काला दिवस मनाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि देश के अंदर निजीकरण और महंगाई को आग उगलने का काम भारत सरकार ने किया है। इसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून जो 2020 में लाया है, इसके तहत तमाम जिन्सों को निजीकरण और वैश्विक महामारी के दौर में जो कौड़ी के दाम में बेचा जा रहा है, इस कानून को हम इस काला दिवस के रूप में वापस करने का मांग करते हैं और साथ ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला दहन का काम करेंगे। और इसके साथ ही पूरे ट्रेड यूनियन एक्ट को जो निजीकरण करके निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने का काम कर रही है, इसके खिलाफ काला दिवस मना रहे हैं। और पूर्णिया ज़िले में भी हम काला दिवस ज़ोरदार तरीके से मनाएंगे। और मैं तमाम किसान संगठनों से किसानों से अपील करते हैं कि वो भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस काला दिवस को पूर्ण करें। अखिल 7 महीने से ये जो किसान हमारा धरना पे है पूरे देश में, और इसके बावजूद भी सरकार कहीं से भी इस कानून
को हटाने की बात नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग पूर्णिया में भी 26 जून को किसान समन्वय समिति के तरफ से काला दिवस मनाने का निर्णय लिए है, फैसला किया है और तमाम लोगों से गुजारिश भी है कि आप उसमें भारी संख्या में शिरकत करें। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।